गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं जलेश कुमार यादव और आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस। सरमन मीन्स क्या होता है? सरमन मीन्स होता है धार्मिक उद्देश्य, रिलीजियस प्रीच एट बनारस, बनारस में, अर्थात बनारस में जो है धार्मिक उपदेश। यह धार्मिक उपदेश किसने दिया? गौतम बुद्ध जी ने दिया। और इस चैप्टर में जो है एक किस्सा गौतमी नामक महिला की कहानी सुनाई जाती है, जिसका जो है पुत्र मर गया है और वह उसका एकमात्र इकलौता पुत्र रहता है। उस पुत्र की मृत्यु के बाद किस्सा गौतमी पगला सी जाती है और वह जो है पगला जाती है। आखिरकार पगलाने के पीछे रीजन है कि उसका वह इकलौता पुत्र है, आखिरकार वह माँ है। माँ का प्यार बेटे के लिए या अपनी संतान के लिए जो प्यार माँ के अंदर होता है, शायद ही वह किसी और के अंदर होता है। तो इस वजह से वह जो है पुत्र मोह में एकदम पागल है और वह चाहती है कि कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दे, और इधर उधर भ्रमण करती है, लोगों से कहती है, पूछती है। तो शायद एक आदमी उससे मिलता है जो उसको बताता है कि तुम ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम गौतम बुद्ध है, तुम उसके पास जाओ। एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे इस समस्या का समाधान कर सकता है। फिर वह जो है उस महात्मा अर्थात गौतम बुद्ध के पास जाती है और फिर वह उससे जो है मुट्ठी भर सरसों लाने के लिए कहते हैं और वह घर घर जाकर भ्रमण करती है, लेकिन उसे नहीं मिलता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति का घर ऐसा नहीं होता है जिसके घर मृत्यु ना हुई हो और वह उसमें उससे कहे होते हैं कि तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी भर सरसों लाओगे जिसके घर ना तो उसका कोई रिलेटिव, ना उसका कोई मित्र, ना उसका कोई जो है पूर्वज मरा ना हो। तो आइए इस चैप्टर की हम समरी देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैप्टर की समरी जान जाएंगे तो आपके पेपर में आने वाले सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ट्रांसलेशन आनी चाहिए। आप समरी पर फोकस करिए, समरी को जानिए और क्वेश्चंस को आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। कहें गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन नॉर्दर्न इंडिया एज अ प्रिंस एंड वाज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर भारत में एक राजकुमार के रूप में हुआ था। When he was 12 years old, जब वह 12 वर्ष के थे, he was sent for schooling in Hindu sacred scriptures। तो कह रहे हैं हिंदू सैक्रेड मतलब पवित्र होता है, स्क्रिप्चर्स मतलब होता है कि धार्मिक शास्त्र। कह रहे हैं कि उन्हें जब वो जो है 12 वर्ष के थे तब उन्हें जो है हिंदू धार्मिक शास्त्रों की पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। 4 years later he returned home and got married to a princess। कह रहे हैं 4 years later, 4 वर्ष बाद, he returned home, वो घर वापस लौटे, and got married to a princess, और उनकी शादी जो है एक राजकुमारी से हो गई। आखिरकार वो राजकुमार थे तो उनकी शादी किससे हुई? एक राजकुमारी से हो गई। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा भी था। ही लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 years। कह रहे हैं और वह जो है रॉयल मतलब होता है राजसी। कह रहे हैं कि 10 वर्ष तक उन्होंने राजसी जीवन व्यतीत किया, सामान्य व्यक्ति की तरह जो है उन्होंने जीवन व्यतीत किया। गौतम वाज
प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड्स। गौतम बुद्ध को जो है संसार के सभी, प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित रखना, संसार के सभी दुखों से, सफरिंग मतलब दुख, सभी दुखों से बचा कर रखा गया। वन डे, एक दिन, ऑन हिज वे टू हंट, कह रहे शिकार के रास्ते पर, एक दिन शिकार के रास्ते पर गौतम केम अक्रॉस अ सिक मैन, एन एज्ड मैन एंड फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स होता है शव यात्रा। क्या होता है? शव यात्रा, यानी कि लोग शव को लेकर जा रहे थे। एंड अ मंक बेगिंग फॉर ऑल्म्स, कह रहे हैं कि शिकार के रास्ते पर उन्हें जो है 4 दृश्य दिखाई देता है। पहला दृश्य एक बीमार आदमी का होता है। दूसरा जो है दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का होता है जो हाथ में लाठी लिए हुए और झुका हुआ चलता है, उसकी कमर टेढ़ी हो गई है। एंड अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और एक तीसरा दृश्य जो दिखाई देता है उन्हें जो है शव यात्रा का दिखाई देता है। लोग जो है बाल मुड़ाए हुए आगे आगे चल रहे हैं और राम नाम सत्य बोल रहे हैं। एंड अ मंक बेगिंग फॉर ऑल्म्स, और भिक्षा मांगते हुए एक साधु का जो है दृश्य दिखाई देता है। मंक मीन्स साधु होता है, बेगिंग मीन्स मांगना, ऑल्म्स मीन्स भिक्षा, भिक्षा मांगते हुए एक साधु का दृश्य दिखाई देता है। यानी उन्हें शिकार के रास्ते पर 4 दृश्य दिखाई देते हैं। ही वॉज ओनली 25 years old एट दैट टाइम, और उस समय अभी राजकुमार की आयु जो है मात्र 25 वर्ष है। These experiences influenced Buddha's thinking that, कह रहे हैं कि ये अनुभव जो है, ये चारों दृश्य राजकुमार पर ऐसा प्रभाव डाले that कि he gave up royal pleasure and set out to seek enlightenment. Enlightenment means क्या होता है? Enlightenment means दिव्य ज्ञान, यानी कि वो जो है अपना राजसी आनंद छोड़कर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में निकल पड़े। गौतमा ट्रेवल्ड एमलेसली फॉर 7 years। गौतम बुद्ध जो है राज त्याग करने के बाद निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के, एमलेसली मतलब बिना उद्देश्य के 7 वर्षों तक भटकते रहे। एंड देन ही स्टेड अंडर अ पीपल ट्री, कह फिर वह जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे। अनटिल ही अटेंड एनलाइटमेंट, कह रहे जब तक उनको जो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। जब तक मतलब ये कि पीपल पेड़ के नीचे वो बैठ गए और तब तक बैठे रहे जब तक कि उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। आफ्टर 7 days ऑफ वॉन्डरिंग, कह रहे हैं और 7 दिन जो है उस पेड़ के नीचे बैठे रहने के बाद ही गॉट एनलाइटमेंट, उन्हें जो है दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। एंड रीनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, कह रहे हैं कि और उन्होंने उस पेड़ का नाम जो है बोधि ट्री रखा, बोध वृक्ष रखा, अर्थात ज्ञान का वृक्ष, जिसका मतलब क्या होता है? ट्री ऑफ विजडम, अर्थात ज्ञान का वृक्ष। उस वृक्ष का नाम, पीपल के पेड़ का नाम उन्होंने बोधि ट्री रखा, अर्थात बोध वृक्ष रखा। ही बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा, और अब वह जो है अपनी नए समझ को जो है लोगों के बीच बांटने लगे, लोगों के बीच शेयर करने लगे, उपदेश देने लगे। एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा, और वे जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन इन द सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया हुआ बनारस में दिया। इट इज़ द होलीएस्ट ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेस,
कह रहे हैं यह जो है स्थान गंगा नदी में डुबकी लगाने के स्थानों में से सबसे अधिक पवित्र स्थान है। सबसे पवित्र स्थान माना जाता है बनारस। दिस sermon reflects Buddha's wisdom about one undiscoverable kind of suffering। और यह उपदेश जो है एक अज्ञात प्रकार के कष्ट के विषय में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। यहीं से अर्थात बनारस से ही उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया था। अब जो है आगे एक कहानी है, जो है एक महिला की कहानी, किस्सा गौतमी की कहानी सुनाई जाती है, बताई जाती है, जिसे जो है उन्होंने एक उपदेश दिया, लोगों को एक ज्ञान दिया। आइए देखते हैं। कह रहे किस्सा गौतमी हैड ओनली वन सन हु हैड डाइड। किस्सा गौतमी के पास एक मात्र बेटा था, हु हैड डाइड, जो मर गया। शी कैरीड हर डेड सन इन हर आर्म्स एंड वेंट डोर टू डोर आस्किंग फॉर मेडिसिन्स फॉर हर डेड चाइल्ड। कह रहे वह जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर दरवाजे दरवाजे दौड़ रही है कि कोई दवा बता दे जिससे उसका बच्चा ठीक हो जाए, पुनः जीवित हो जाए, और लोगों के पास जाती है। पीपल सेड, लोगों ने कहा, दैट कि शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो पागल हो गई है। वह जो है अपने बच्चे के पुत्र मोह में पागल हो गई है। इवेंचुअली शी मेट अ मैन, अचानक जो है उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, हु डायरेक्टेड हर टुवर्ड्स लॉर्ड बुद्धा, जिसने उसे लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताया। हु कुड पॉसिबली हैव अ सॉल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम, कह रहे हो कि जिसके पास जो है उसकी समस्याओं का हल है। उसने बताया कि तुम क्या करो, बुद्धा के पास चले जाओ, गौतम बुद्ध जी के पास चले जाओ, तुम्हारी समस्याओं का हल जो है उन्हीं के पास है। शी वेंट टू बुद्धा, वह गौतम बुद्ध के पास गई, एंड आस्क्ड हिम टू क्योर हिज सन, उसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए कहा कि मेरे बेटे को क्या करिए, जिंदा कर दीजिए। बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों, सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। उन्होंने बुद्धा जी ने कहा कि एक ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों का बीज लाओ जिसके जहाँ पर जिसने किसी बच्चे को, किसी पति को, अपने माता पिता को अथवा अपने दोस्त को, मित्र को ना खोया हो, ऐसे घर से तुम क्या करो, सरसों का बीज ले आओ। कह रहे किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस इन सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड्स। किस्सा गौतमी जो है मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज की खोज में हर घर गई, घर घर जाती है, बट लेकिन शी डिडंट फाउंड सच अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। शी गॉट टायर्ड, वह थक गई, होपलेस, निराश हो गई, एंड सैट डाउन एट अ वे साइड, और रास्ते में एक किनारे बैठ गई। थक कर, हार कर वह जो है रास्ते में एक किनारे बैठ गई। सून, और जल्द ही, शी रियलाइज्ड, उसे आभास हुआ, दैट की डेथ वाज एवरीवेयर, कि हर जगह हर किसी की मृत्यु निश्चित है, हर जगह जो है मृत्यु हुई है। एंड नो बॉडी कुड एस्केप फ्रॉम इट, अर्थात कि कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता है, मृत्यु से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है, सभी की मृत्यु निश्चित है। जो भी पैदा हुआ है एक दिन सभी को मरना है। शी रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, दैट शी हैड बीन सेल्फिश, कि वह जो है, सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी,
कि वह पुत्र मोह में स्वार्थी हो गई थी, जो इस तरह से वह कर रही थी। बुद्धा हेल्ड दैट आवर लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग। कह रहे हैं कि बुद्ध ने यह विचार अस्थायी रखा कि हमारा जीवन कष्टों और पीड़ा से परिपूर्ण है। एवरीवन हु इज बोर्न हैज़ टू डाई, कि हर व्यक्ति जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ, मृत्यु से बचना असंभव है। कोई भी मृत्यु को टाल नहीं सकता है, मृत्यु को टाल पाना जो है असंभव, अर्थात मृत्यु जो है ना टाला जाने वाला सत्य है, और ये कटु सत्य है, हर कोई जानता है। एज द राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, कह रहे हैं कि जिस तरह से पके हुए फलों के गिरने का खतरा बना रहता है, जैसे जब भी फल पक जाता है तो वह कब पेड़ से गिर जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। एज द earthen vessels made by the potter break, एथन मतलब होता है मिट्टी का, वेसल्स मतलब होता है बर्तन, पोटर मतलब होता है बर्तन बनाने वाला कुम्हार, ब्रेक मतलब टूटना। कह रहे हैं कि और कुम्हार के द्वारा बनाए गए मिट्टी का बर्तन कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं होता है। सिमिलरली द मॉर्टल्स हैव द डेंजर ऑफ डेथ। मॉर्टल मीन्स होता है मरणशील, मृत्यु। कह रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार से संसार के जितने भी मनुष्य हैं सभी क्या हैं, मरणशील हैं, सभी की मृत्यु निश्चित है। यानी कि कोई भी यहाँ रहने के लिए, सदा रहने के लिए नहीं आया है। जो यहाँ आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा। वाइज मैन एंड फूडिश, कह रहे हैं वाइज मैन एंड फूल्स है, वाइज मैन एंड फूल्स ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ। कह रहे हैं चाहे वह मूर्ख व्यक्ति हो चाहे बुद्धिमान व्यक्ति हो, सभी को जो है मृत्यु की शक्ति के सामने एक न एक दिन गिरना है, अपने आप को झुकाना पड़ेगा। ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी। ग्रीव मतलब दुख होता है, कष्ट होता है। कह रहे हैं कि केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं, मृत्यु पर दुखी नहीं होते हैं। एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी, वे जो है इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, इस सच्चाई को मानते हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वे मृत्यु पर विलाप नहीं करते हैं, मृत्यु पर दुख नहीं करते हैं, इसे स्वीकार करते हैं कि अर्थात मृत्यु निश्चित है, सभी को एक न एक दिन मरना है। ऑल वीपिंग एंड ग्रीविंग will bring more pain and suffering to the body। कह रहे हैं all weeping and grieving will bring more pain and suffering to the body। कह रहे हैं कि सभी रोने वाले और शोक मनाने वाले लोग शरीर को और पीड़ा और कष्ट देंगे, अर्थात जो लोग विलाप करते हैं वो अपने शरीर को और कष्ट में डालते हैं और दुख में डालते हैं और पीड़ा देते हैं। वन हु इज कंपोज्ड, कह रहे हैं वन हु इज कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो शांत है, कंपोज्ड मीन्स यहाँ शांत, जो शांत है, कह रहे हैं कि विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। कह रहे हैं मन की शांति को प्राप्त करेगा। जो शांत है वह क्या करेगा, मन की शांति को प्राप्त करेगा। एंड विल बी फ्री फ्रॉम सारो एंड बी ब्लेस्ड, और वह जो है सभी प्रकार के दुख से मुक्त रहेगा और सौभाग्यशाली बनेगा। यानी कि यह चैप्टर हमको यह शिक्षा देता है कि संसार में अगर जीवन है, जिंदगी है, तो सुख और दुख का आना जाना लगा रहेगा।
अगर जो व्यक्ति इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, तो किसी भी दुख में, किसी भी कष्ट में, किसी की भी मृत्यु पर हमें विलाप नहीं करना चाहिए। हमें हालांकि अपनों की मृत्यु, अपनों के खोने का तो दुख होता ही है, मगर उन सब को जो है स्वीकार करने, अर्थात जो चीज निश्चित है एक न एक दिन सबको इसके सामने झुकना है, तो इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इस पर विलाप करने से अच्छा है कि स्वीकार करिए और उन कष्टों को सहने की शक्ति लाइए। तो आज का ये चैप्टर था और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको पढ़िए, सुनिए और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को इस जो है समरी के माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, चाहे वो जो है आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो, सारे क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको आगे भी ऐसी ही ग्रामर की वीडियोस और आपके चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।